हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 6000 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक इस स्टॉक की है। रेलवे का स्टॉक तूफान मचा सकता है। आप देख रहे हो इंडिया के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है और बहुत काम किया जाना भी बचा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पूरा का पूरा काम हो चुका, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पोटेंशियल है जहां पे अभी बहुत काम होना है। स्टॉक को देखते समझते हैं टेक्निकल फंडामेंटल फ्रंट पे, और 6000 करोड़ के ऑर्डर्स अपने आप में बहुत बड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत है और शेयर भी काफी सस्ती प्राइसिंग पे आपको मिल रहा है। बात करते हैं इसकी डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं स्टॉक की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। स्टॉक का नाम है राइट्स लिमिटेड। रेलवे सेक्टर की जब स्टॉक्स की बात आती है, राइट्स, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, आईआरसीओएन, ये बहुत नाम आपने सुने होंगे। अब इस स्टॉक को देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए कितना है, 6370 करोड़ का। अगर इस स्टॉक को प्राइस देखोगे तो 250 का प्राइस है। हर 10 से 11 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 34% का है, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूं तो 24% का है। कंपनी जबरदस्त डिविडेंड आपको देती है। सेल्स ग्रोथ 22% की है, और अगर मैं बात करूं प्रमोटर यानी कि सरकार की होल्डिंग 72% की है। अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज का है। कंपनी डेट ना के बराबर है। पीजी रेशियो बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 30% है। मतलब फंडामेंटल्स देखिए कितने जबरदस्त आपको लग रहे होंगे, यार अमेजिंग फंडामेंटल है। तो कंपनी का रेपुटेशन है बहुत ही बढ़िया है और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम का रेवेन्यू में आपको दिखाऊं तो आप देखिए 2015 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2016 में 1200 करोड़ हुआ, 2017 में 1300 करोड़ हुआ, और 2018 में 1500 करोड़ हुआ। 2019 में आप देख पा रहे हो 2000 करोड़, आप देख सकते हो यहाँ पे 2400 करोड़, और अभी पिछले 12 महीनों में 2200 करोड़। तो रेवेन्यू में भी कोई कमी नहीं देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए आप किस तरीके से ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। तो भाई इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जबरदस्त पुश यहाँ पे कंपनी के ऊपर लगाया जा रहा है। अब और इंपॉर्टेंट बात, हम बात कर रहे थे ऑर्डर की, तो जरा ध्यान से देखिए। फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर बात करें, मॉडरेटली ग्रो करने की बात आ रही है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी 6132 करोड़ के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो राइट्स के हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए अब आपको यार ये तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ी ऑर्डर बुक है 6132 करोड़ की। अब और डिटेल में आपको लेके चलूंगा। देखिए राइट्स की जब बात आती है तो देखिए सिग्निफिकेंट फोकस इन Q3 एंड Q4 इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये राइट्स के जो मैं कहूंगा एमडी है उनका कहना है। चलिए भाई, और उसके अलावा अगर आप देखा जाए जो अभी गया है क्वार्टर, वो बहुत डिफिकल्ट क्वार्टर था, सबके लिए था, राइट्स के लिए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा कमाई यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, तो देखिए कितनी ईमानदारी से इन्होंने कहा कि Q1 डिफिकल्ट था और Q2 में भी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ट्रैवल एंड मीटिंग से रिलेटेड कई सारे इश्यूज हैं, लेकिन जो रिकवरी होगी वो पॉसिबल होगी Q3 और Q4 में। अगर हम बात करें तो देखिए बिल्कुल जेन्युइन आंसर और बिल्कुल सच्चाई के साथ यहाँ पे इन्होंने बताया, यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से बढ़िया क्लियर कट रेस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है राइट्स में। अब राइट्स के जरा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आज के कारोबार को देखते हैं। राइट्स 257 के आसपास ट्रेड कर रहा है राइट्स, और यहाँ पे मैं कहूंगा अगर मैं डिलीवरी पर्सपेक्टिव से देखूं तो 50% की डिलीवरी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है राइट्स के शेयर में। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखते हैं राइट्स में किस तरीके से रही, क्योंकि 3 बार ये ऑफर फॉर सेल निकाल चुका है बीच बीच में, तो कैसे होल्डिंग्स इसकी रही है, परसेंटेज कैसे रहे म्यूचुअल फंड वालों के। सरकार की 72% की हिस्सेदारी है, और अगर मैं यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देखता हूं तो कितनी बड़ी है परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 3% से बढ़ के अभी देखिए लगातार जून में और मार्च में खरीदारी की गई है म्यूचुअल फंड के द्वारा। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे
77 लाख शेयर्स थे मार्च में, बस दिसंबर में, जो कि कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके पास 1 करोड़ 22 लाख शेयर। और जून में और खरीदारी हुई है 1 करोड़ 31 लाख शेयर्स की खरीदारी होके ये इतने 5.26% के आसपास तक होल्डिंग राइट्स में चली गई है म्यूचुअल फंड वालों की। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को समझते हैं इन्होंने क्या काम किया है पिछले कुछ टाइम में, इन्होंने कितनी खरीदारी कर रखी है ये देखिए। फॉरेन पोर्टफोलियो के निवेशकों की होल्डिंग को मैं देखूं तो इनकी कमी मुझे देखने को मिल रही है। इनकी होल्डिंग में दिसंबर के कंपैरिजन में मार्च में थोड़ा कम बढ़ा, लेकिन जून में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। अब हमने सारी चीजें देख ली, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे राइट्स को, शेयर को, वहां पे क्या चल रहा है अभी के टाइम पे। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये शेयर बहुत ही खतरनाक शेयर है, खास करके डिविडेंड और बोनस के मामले में। देखिए मार्केट में ज्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है, इतना कम प्राइस का शेयर है, लेकिन आप डिविडेंड देख सकते हो 2 रुपए, उसके बाद 4 रुपए 75 पैसे, फिर 4 रुपए, उसके बाद फिर 4 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, लगातार रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड देता है। और अभी अगस्त में ही इसने 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आपको दिया है, यानी कि वो डिविडेंड अभी 19 अगस्त को ही उसकी रिकॉर्ड डेट थी, आपको मिल गया होगा डिविडेंड देखिए। और आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना डिविडेंड ही देता है, तो आपने देखा 6% के आसपास तो ये डिविडेंड में ही बांट देता है। लेकिन उसके अलावा इस कंपनी ने बोनस शेयर भी बांटा हुआ है। जरा देखिए अभी 2019 में इसने हर 4 शेयर के ऊपर 1 शेयर का बोनस शेयर भी बांटा था, बहुत ही अच्छी बात। अब देखते हैं स्टॉक को टेक्निकल फ्रंट पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक्निकल फ्रंट पे जब भी हम शेयर की बात करते हैं तो मैं आपको हमेशा उस स्टॉक को लेके जाता हूं बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली और वीकली बेसिस पे। चलो देखिए मंथली और वीकली बेसिस, ये मंथली बेसिस है। सबसे पहले मार्केट में आया था, ये प्राइस एडजस्टेड प्राइस है यहाँ के, इसके हिसाब से आप देखोगे तो तेजी जरूर देखने को मिली। उसके बाद आप देखिए करेक्शन आया, फिर से एक बड़ी रैली 160 के लेवल से आई, इसमें सीधे 320, यानी कि प्राइस आपका डबल हो गया। कितने टाइम पे, 2019 की स्टार्टिंग से लेके 2020 की स्टार्टिंग, 1 साल में इसने आपके पैसे को डबल कर दिया। तो इतनी तेजी से भागेगा तो करेक्शन तो चाहिए ही, और वो करेक्शन अभी आई है फरवरी मार्च में, और वो करेक्शन अच्छी खासी रिक्वायरमेंट थी करेक्शन की, करेक्शन आई है नो डाउट। अब करेक्शन के बाद अगली रैली, फिर से आपको लग रहा होगा यार ये तो अगली रैली स्टार्ट होती हुई दिख रही है, अच्छी बात है। देखिए पहले देखिए तेजी, करेक्शन, रैली, करेक्शन, अब ये रैली स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन इस रैली के बिटवीन, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें आप देख सकते हो कितने करेक्शन यहाँ पे छोटे छोटे आपको देखने को मिले इन बिटवीन। तो यहाँ पे भी अब आपको करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, और वो करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किस लिए, एंट्री के लिए, जब वहां पर आप कहां पे किस लेवल पे एंट्री कर सकते हो। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं वीकली पे क्या कुछ चल रहा है। देखिए वीकली पे, और आप ये देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मंथली पे जो आपको पूरी एक सिंगल लाइन देखने को मिल रही थी, वो वीकली पे देखिए क्या सिचुएशन है, हायर हाई, हायर लो, और एक अप ट्रेंडिंग स्टेज। जैसे ही आपका देखिए हाई नहीं तोड़ पाया ऊपर का, तो फिर आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। करेक्शन आया, करेक्शन यहाँ पे 190 के आसपास का बॉटम पॉइंट बनाया। आप देखिए करेक्शन की सिमिलरली पिछले अप ट्रेंड को आप देखिए पूरे के पूरे, और इस सीरीज को देखिए, हाई और ये आपका हायर लो बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये देखिए पिछला लो ये था, हायर लो, हायर हाई, ये देखिए अब आप हायर हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, 290 के आसपास ये गया। फिर देखिए क्या सिचुएशन, अभी हायर लो बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये करेक्शन रिजॉल्व होना मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार है। और ये जो पीक बना है, क्योंकि थोड़ी वीकली पे इतनी लंबी अपर शेडो जो बनती है, ये अपर वीक में इसको कहूंगा, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसीलिए इसको पार हो जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। और स्टॉप लॉस आपके पास ऑलरेडी रेडी है 240 से थोड़ा सा डाउन में, तो आप कहोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इस तरीके से सिचुएशन बनती है और करेक्शन रिजॉल्व होता है, तो फिर आपको ये अगले हाई को पार करता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया आपका वीकली का ट्रेंड। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे 29 जून वाले वीक में कितनी खरीदारी हुई थी, ये कितना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जो कि अमूमन आईपीओ के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हुआ है। इवन जब सेलिंग हुई थी तब भी इतना बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिला था, उसके बाद फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। ये वीकली अब डेली सिचुएशन को देखिए, क्योंकि जो वीकली पे देख रहा है आपको डेली पे और यहाँ पे माइन्यूट तरीके से देखने को मिलेगा। और आप सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखिए, करेक्शन आई है, और करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि हाँ बुलिश क्रॉस भी बन चुका है, उसके बाद क्रॉस बनने के बाद करेक्शन आया है, इसका रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों आपको 270 का लेवल कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक अपने 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज को भी पार कर लेगा। क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूं जब से मार्केट में ये गिरा था, बार बार 200 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये इसको झटका दे रहा है। और इस बार, क्योंकि जब भी इस बार ये धीरे धीरे करके यहाँ पे इस लेवल को पार करने की कोशिश करेगा, जितने
कोई इंपॉर्टेंट लेवल को अगर पार करना हो किसी स्टॉक का, सीधे झटके से जाएगा तो रिस्की होता है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर जाता है तो हाँ एक सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसके बाद अगर पुल बैक भी आता है तो और भी बढ़िया बात है। तो ये राइट्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा, रेलवे का जबरदस्त स्टॉक है और डिविडेंड देने वाला, 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक भी दिख रही है। लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट मेजरली Q3 और Q4 में आने की बात कही जा रही है कंपनी की तरफ से। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।